In this particular question, we have to show that dy by dx is equal to minus y upon x. अब देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए अप टू क्वेश्चन नंबर 10, इट इज पर्टिकुलरली मेंशन, स्पेसिफिकली मेंशन है वहां पर, यू हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसलिए x अगर थीटा का फंक्शन था, y थीटा का फंक्शन था, तो dy बाय dx भी हमें थीटा में मिला है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी कंपल्शन हमारे लिए नहीं है, और इनफैक्ट हमें dy बाय dx का आंसर t में चाहिए भी नहीं। हमें dy बाय dx का आंसर किसमें चाहिए? माइनस y अपॉन x में चाहिए। So it means either we can eliminate or we can up to certain level we should simplify this function so that derivative becomes quite simple। ठीक, अगर हमें डायरेक्टली x और y में लेना है तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोनों जगह पर स्क्वायर रूट है, तो अगर हम कर ले ऑन स्क्वेयरिंग both sides we get what? We get x square is equal to a raised to sin inverse t, ठीक है, एंड y square is equal to a raised to cos inverse t। हमने दोनों जगह पर क्या कर लिया? स्क्वेयरिंग कर लिया। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि साइन इनवर्स के ऊपर है अभी, तो नीचे आ जाता है तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट? log ऑफ x स्क्वायर मतलब 2 log x इक्वल टू sin इनवर्स t into log a। सिमिलरली यहाँ पर होगा 2 log y इक्वल टू cos इनवर्स t into log a। अब बहुत सिंपलीफाई हो गया फंक्शन हमारे पास। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस, वी कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो डिफरेंशिएट अब इससे आगे और आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे आगे और सिंपलीफाई नहीं होता क्या। वी आर हैविंग वन प्रॉपर्टी फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दैट प्रॉपर्टी इज sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, दैट इज अनदर प्रॉपर्टी। अगर हमें एलिमिनेट यहीं पर कर देना है, बिकॉज इन द फाइनल आंसर वी डोंट नीड t, so if we don't need t we can eliminate it here itself। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, और नहीं तो हम इधर आगे डिफरेंशिएट करके भी हमें आंसर मिल सकता है। मान लीजिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है, अगर मुझे एलिमिनेट ही करना है तो साइन इनवर्स t का आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स t इज नथिंग बट 2 log x upon log a। क्लियर? सिमिलरली इधर cos इनवर्स t का हमें आंसर मिलेगा 2 log y upon log a। Now we know that, हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें? sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक, sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t अगर आपने ऐड कर दिया तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर एक साथ लिख लेता हूं 2 log x प्लस 2 log y अपॉन log a इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब log a हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2 log x प्लस 2 log y इक्वल टू पाई बाय 2 log a। फिर हमने 2 से भी डिवाइड कर दिया, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप यहाँ पर log x प्लस log y इक्वल टू 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा पाई बाय 4 log a। क्लियर है? अब आपको ये वाला जो फॉर्मेट है ना 1 अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स जो है 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई यहाँ से मिल जाएगा। पहले देखते कैसे। अब इसे फर्दर आप देयर आर डिफरेंट वेज यूजिंग प्रॉपर मैथमेटिकल रूल्स। log m प्लस log n, आप इसे log x y भी कर सकते हैं, अप टू यू, लेकिन क्यों मिक्स करना? चलिए हम सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं। राइट नाउ वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, log y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y, लेकिन इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू, अब ये जो पूरा है पाई बाय 4 log a, इसका डेरिवेटिव बताइए क्या होगा? 0 0 होगा। इट इज अ कांस्टेंट, इट हैज टेकन डिफरेंट फॉर्म।
ठीक है ना, कुछ अलग कपड़े पहन के आ गया, लेकिन है तो कांस्टेंट ही। तो अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो ही रहेगा, चाहे वो जिस भी फॉर्म में आता है। फिर हमारे पास बच जाता है 1/y dy by dx is equal to minus 1/x and dy by dx equal to minus y upon x, hence rule। हम बहुत ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करके लेते गए, हमने टी एलिमिनेट ही कर दिया। अगर आप नहीं भी एलिमिनेट करते, यहाँ पर भी आप अगर डेरिवेटिव निकालते थे तो भी आंसर यही आना है। बट थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के, आप अगर थोड़ा सा रास्ता अलग होता है तो अलग स्टेशन लगेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा चेंज नहीं होगा। तो इज इट क्लियर अप टू दिस? यस सर। चलिए, तो इस चैप्टर में आई होप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी रहेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देन एक्सरसाइज 5.7 मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए, ये मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है जी यस दिया, क्या बोल रहे थे आप? मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है। हाँ हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है। हाँ, अच्छा, आपके एग्जाम में नहीं है अभी? मतलब बोर्ड के सिलेबस में नहीं है टर्म 1। अच्छा अच्छा, वो तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं सीधा जेडब्ल्यू पढ़ाता हूँ ना, तो इसलिए मैंने जितने भी बैचेज है ना सबको बोल भाई जेडब्ल्यू का अगर प्रिपरेशन करना है तो बोर्ड ने जो ओमिट किया है ना उसको भूल जाओ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू, तो बोर्ड के लिए अगर प्रिपेयर हम कर रहे हैं देन इट इज फाइन, कि अगर मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है आपके लिए तो वी कैन लीव इट। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम अभी कंप्लीट कर लेंगे फिर, है ना? विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ। चलिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। So next topic is second order derivative। अब देखिए यहाँ पर समझे, सबसे पहले तो लेट y is equal to f of x is a given function of relation, ठीक है, between x and y। Now if we differentiate this with respect to x, then we get dy by dx which is equal to f dash of x। So this particular thing is called as first order डेरिवेटिव, ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमने अब जो ये डेरिवेटिव हमने निकाला है, अगर हमने इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हमने ये ऑपरेशन डिफरेंशिएशन वाला ऑपरेशन रिपीट कर दिया फिर से, तो dy बाय dx का डेरिवेटिव होता है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू f dash of x का डेरिवेटिव कहलाता है f डबल डैश ऑफ x, एंड दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मान लीजिए आपका मन नहीं भरा, एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो डी स्क्वायर आई बाय डी एक्स स्क्वायर है, इट विल बिकम डी क्यूब वाई by dx cube, that is f triple dash of x, and this is third order derivative। और ऐसे हम जहां तक करते जाएंगे तो मान लीजिए दिस इज डी रेस टू एन वाई बाय डी एक्स रेस टू एन इज एफ एन एक्स।
So that is n ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप पढ़ेंगे आफ्टर 12th, ठीक है, आफ्टर 12th, या फिर अगर जेडब्ल्यू में आप करें तो जेडब्ल्यू। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ये जो प्रोसेस हमने यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? दिस इज सक्सेसिव, दिस प्रोसेस इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अभी तक हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो इसको बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, but this is successive differentiation up to n terms। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? यस सर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में है उसको समझते हैं। वी नो दैट ddx ऑफ x रेज़ टू के लिए 4 ले लेते हैं हम, x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? 4x3। करेक्ट। अब मैंने फिर से एक बार कर दिया 4x3 का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा? 12x। क्या होगा? हाँ, 12x²। करेक्ट। अब मैंने फिर से इसका डेरिवेटिव ले लिया 12x² का, क्या होगा? 24x। 24x। करेक्ट। अब मैंने फिर से इसका डेरिवेटिव ले लिया 24x का, 24। हाँ 24। अब फिर से इस 24 का डेरिवेटिव ले लिया, 0 होगा। करेक्ट, 0 होगा। नाउ सी प्रोसेस क्या है? x रेज़ टू 4 का हम डेरिवेटिव अपन निकाल रहे हैं। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेरिवेटिव। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि x रेज़ टू 4 का फिफ्थ डेरिवेटिव 0 है। x रेज़ टू 4 का फिफ्थ डेरिवेटिव 0 है। इसका मतलब x रेज़ टू n का n+1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ये वाला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम यहाँ से समझ सकते हैं। हमें तो चलिए सेकंड ऑर्डर तक काम है, लेकिन मैंने एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता दिया है क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो x रेज़ टू n का जो n+1 का डेरिवेटिव होगा 0 होगा, x रेज़ टू 4 का फिफ्थ डेरिवेटिव 0, और इसके आगे वाले फिफ्थ एंड ऑनवर्ड, क्योंकि बाद में फिर आप 0 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0, फिर उस 0 का लेंगे तो 0 अगेन 0, तो n+1 एंड ऑनवर्ड उसके आगे के सारे डेरिवेटिव यहाँ पर आपको मिलेंगे 0। क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम बढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज की ओर। और कुछ है इसमें बताना है? एक्सरसाइज इज क्वाइट बिग। चलिए देखते हैं जितने क्वेश्चन होंगे। Exercise 5.7. Find the second order derivative of the functions. Find second order derivative मतलब d square y by dx square. Question first. Y is equal to x square plus 3x plus 2. तो कहा ये सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हमने, तो फिफ्थ ऑर्डर तक निकाल लिया डेरिवेटिव, फिफ्थ सिक्स्थ ऑर्डर तक निकाल लिया। ठीक है ना? तो सेकंड ऑर्डर तो क्वाइट इजी होगा। चलिए, तो अगर सेकंड ऑर्डर निकालना है तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर निकालना होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx 2x plus 3।
फिर हमने और एक बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्स रेस टू n का जो nth डेरिवेटिव होता है ना वो कांस्टेंट होता है। एक्स रेस टू n का nth डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है और n+1 के आगे सब जीरो होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर अगर है तो डेरिवेटिव 2 आ गया, मतलब कांस्टेंट आ गया, इसके बाद सारे डेरिवेटिव होंगे जीरो। So that is first one. Third, y is equal to x cos x. तो पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, we will get dy by dx. u into v से होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक, so it can be written as minus x sin x plus cos x. उल्टा भी हम लिख सकते हैं cos x minus x sin x। ऐसा हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि अब हमें अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो मिलेगा डी स्क्वायर वाई, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x माइनस, यहाँ पर होगा u into v, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस है तो मुझे यहाँ ब्रैकेट देना होगा क्योंकि इसमें दो टर्म्स होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, व्हिच इज इक्वल टू माइनस साइन x, माइनस साइन अप्लाई किया तो माइनस x cos x माइनस प्लस माइनस साइन x। ठीक है, तो माइनस साइन हम ब्रैकेट में कॉमन कर देते हैं, साइन x प्लस साइन x हो जाएगा 2 साइन x प्लस x cos x। So if you are having any doubt, just ask me. Clear है यहाँ तक? Yes. X cube y is equal to x cube into log x. So first step में तो होगा differentiate with respect to x, so that we get dy by dx. u into v से होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, व्हिच इज इक्वल टू x कट होकर के इधर स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर होगा 3x स्क्वायर इनटू log x। अगर हमें कॉमन लेना है तो हम x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 3 log x। ठीक है ना डियर? Yes, sir. ओके, चलिए अगेन differentiate with respect to x, we will get second order derivative which is equal to, here again u into v, so first into derivative of second, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 3 कांस्टेंट log x का 1 upon x, तो बेसिकली ये होगा 1 प्लस 3 into 1 upon x, 0 प्लस 3 into 1 upon x, मतलब 3 upon x प्लस 1 प्लस 3 log x into x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कट जाएगा, इधर 3x है इधर 2x, तो हम खाली x कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर बचेगा 3 प्लस x कॉमन गया तो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा 2 into 1 2 प्लस 2 into 3 6 log x, it becomes x in bracket 5 plus 6 log x. We are not checking any final answers provided in the textbook, so if you come across any what you can say, any doubling in the answers है ना, कुछ अलग अलग, सर हमारा आंसर तो अलग है उनका आंसर अलग है, in that case you can just discuss with me, different formats में आंसर आते हैं। क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to,
e raised to 6x cos 3x। पहले हम कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सो दैट वी विल गेट dy by dx जो होगा u into v से। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 3x into 3 प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e raised to 6x का डेरिवेटिव होगा e raised to 6x into 6। अब हम देख सकते हैं दोनों में एक तो 3 भी कॉमन है, 3 हम कॉमन ले सकते, फिर e raised to 6x भी कॉमन ले सकते, तो हमने कॉमन ले लिया 3 e raised to 6x। ब्रैकेट में बचेगा माइनस वाले टर्म बाद में लिखेंगे, प्लस वाली लिख लेते हैं। 6 से 3 कॉमन लिया तो 2 बच गया, इधर cos 3x, ये टर्म माइनस है तो माइनस 3 और e कॉमन लिया sin 3x, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, हम कर देंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, then we will get second order derivative। अब इसका अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है तो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, ब्रैकेट इज सेकंड टर्म, 3 e raised to 6x इज फर्स्ट टर्म। 3 को कांस्टेंट मत समझिए, उसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। जनरली हम करते हैं ना कांस्टेंट एज इट इज रख देते हैं फिर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो मैंने वैसे नहीं किया क्योंकि फिर 3 पूरा कर, तो मैंने 3 को फर्स्ट टर्म में इंक्लूड कर दिया, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ठीक, नाउ u into v, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा 2, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, और इनटू 3 भी होना है तो 2 into 3 डायरेक्टली लिख दो, माइनस 2 into 3 6 sin 3x, तो एज इट इज है cos का डेरिवेटिव माइनस sin 3x into 3, तो 3 into 2 6 हो गया यहाँ पर, माइनस sin 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x into 3 मतलब 3 cos 3x। वापिस हम यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इट बिकम्स माइनस 3 into 3 9 e raised to 6x, ब्रैकेट में माइनस 3 हमने कॉमन निकाला है तो हो जाएगा 2 sin 3x माइनस cos 3x। क्लियर है? ये तो अभी हमने सिर्फ एक का निकाला है ना। अच्छा, एक का ही निकाला हमने, दूसरे का रहने दिया, तो इसके साथ जोड़ दीजिए दूसरे का, प्लस प्लस, तो इसको रहने देता हूँ मैं, बाद में करता हूँ, प्लस सेकंड, सेकंड मतलब 2 means you are focused, okay, 2 cos 3x minus sin 3x into derivative of first 3 e raised to 6x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा e raised to 6x and into 6, तो 6 into 3 हो जाएगा 18 e raised to 6x। ठीक है अभी? यस। हाँ जी, हाँ। चलिए, तो अब देखिए 3 e raised to 6x मेरे पास कॉमन हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, तो मैंने 3 e raised to 6x कॉमन निकाल लिया, so it is equal to 3 e raised to 6x, ब्रैकेट में क्या बचता है, ये तो कंप्लीट निकल गया, ये दोनों टर्म्स बच गए मेरे पास, माइनस 6 sin 3x माइनस 3 cos 3x। ठीक है, इधर 18 था, 18 उसमें से हमने खाली 3 कॉमन लिया है, तो 6 यहाँ पर बचा हुआ है जो कि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 into 2 12 cos 3x, और यहाँ पर होगा माइनस 6 into sin, that is 6 sin 3x। So this is equal to 3 e raised to 6x ब्रैकेट में
12 cos 3x minus 3 cos 3x, 12 minus 3 9 cos 3x, और ये हो जाएंगे दोनों माइनस 12 sin 3x, 9 और 12 3 कॉमन निकलेगा, 3 3 9 e raised to 6x, 3 कॉमन लिया तो 3 cos 3x minus 4 sin 3x। अब ठीक है, तो बताइए कुछ डाउट है तो पूछिए। इज इट क्लियर? सर वो ठीक है। हाँ जी, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। कुछ डाउट है दिया? नहीं सर। क्लियर है? यस सर। श्योर? हाँ जी, यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। Let us move on to question number 9. मेरे पास y is equal to log of log x. So first of all, differentiate with respect to x, get dy by dx, which is equal to log of log x का derivative होगा 1 upon log x into derivative of log x, मतलब 1 upon x। ठीक, अब अगर हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, देन वी आर हैविंग टू डिफरेंट थिंग, मतलब ट्रीटिंग दिस एज u into v, और हम एक साथ कर सकते हैं 1 अपॉन x log x, तो 1 अपॉन f ऑफ x का फार्मूला भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x log x, so this is dy by dx, and again differentiate with respect to x, we'll get d square y by dx square, which is equal to, now this is of the form 1 upon f of x, इसका डेरिवेटिव होगा -1 upon f of x square। ठीक है, 1 upon x का डेरिवेटिव होता है -1 upon x square, लेकिन इनटू हमें करना होगा ddx of x log x। ये स्टेप क्लियर है क्या बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1 upon x का डेरिवेटिव ये -1 पूरा upon x x square। log x को एक फंक्शन देके किया। हाँ, यहाँ पर तो हमने x log x को एक ही फंक्शन लिया है। हाँ। 1 upon f of x बोला हमने, 1 upon f of x, so it is -1 upon f of x square into ddx of f of x। अब यहाँ पर जो होगा x log x का जब डेरिवेटिव निकलेगा तो u into v अप्लाई होगा, लेकिन इधर हमने उसे एक सिंगल फंक्शन कंसीडर किया, so this is equal to -1 upon x का स्क्वायर और log x का स्क्वायर log x का स्क्वायर, वैसे ही लिखा जाता है log स्क्वायर x या फिर log x स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं, log x ब्रैकेट स्क्वायर लिखा जाता है इनटू x log x का डेरिवेटिव u इनटू v से फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर x x कट हो जाएगा, न्यूमरेटर में होगा माइनस साइन, ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और डिनोमिनेटर में होगा
एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11। If y is equal to 5 cos x minus sin x, prove that d square y by dx square plus y equal to 0. ठीक है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्या है प्रूव दैट में? सेकंड डेरिवेटिव जो कि हमें निकालना ही है, प्लस अगर आप y कर देते हैं तो इक्वल टू 0 आता है, दैट वी हैव टू प्रूव। अब इस केस में आपको ये लग रहा होगा कि हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस y कर देंगे, आंसर आना चाहिए 0, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। बट यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली वी रीच एट द रिजल्ट इफ वी गो प्रॉपरली। ठीक है, डायरेक्टली वी रीच एट द रिजल्ट इफ वी आर एबल टू एलिमिनेट द साइन एंड कॉस टर्म्स। ठीक, एक जनरल क्वेश्चन है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं a cos x minus b sin x, सिंस these are phi and b भी एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पर, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट हम मेंशन कर सकते हैं। इन दैट केस आल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। चलिए, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। we will get dy by dx which is equal to 5 cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस 5 sin x माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so you get d square y by dx square which is equal to माइनस 5 sin x का डेरिवेटिव होगा cos x माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x। करेक्ट है? ले रहे यहाँ तक दिया। अब हम इसमें या तो प्लस y कर ले या फिर हम डायरेक्टली यही पर कर सकते हैं। माइनस साइन अगर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5 cos x minus 3 sin x and this complete bracket is nothing but y। कहाँ से? from 1 1 कहाँ पर? this is 1 which is given। ठीक है, 5 cos x minus 3 sin x is nothing but y। अब माइनस y जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव। क्लियर है? यस सर। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये जनरलाइज क्वेश्चन है। जनरलाइज मतलब यहाँ पर 5 और 3 की जगह पर कोई भी चाहे नंबर होने दो, आपको फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x होगा तो हमें यही आंसर मिलना है। y is equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x so that x square y2 x y1 plus y is equal to 0। Now this is again जनरल क्वेश्चन, देखिए ये भी जनरलाइज हो सकता है। यहाँ पर 3 और 4 ये जो नंबर दिए हैं, इन 3 और 4 की जगह पर आप कोई भी नंबर डाल लीजिए, आपको रिजल्ट यही मिलना है, फाइनल रिजल्ट। ठीक,
3 और 4 की जगह पर मान लीजिए a cos log x प्लस b sin log x, तो फॉर दैट दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब इसमें जो y1 y2 है ये क्या है बेसिकली, देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इट इज y1, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इट इज y2। क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर y1, सेकंड ऑर्डर y2। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो हो जाएगा y जो है गिवन इक्वेशन में सबसे पहले लिखूंगा गिवन, सॉल्यूशन में क्या होगा सबसे पहले गिवन y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, फिर हमने कर दिया वी गेट y1, मैंने dy बाय dx में लिखा, क्या लिखा y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए v कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा तो माइनस साइन log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस यहाँ पर 4, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव cos log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x। नाउ बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, मतलब अगेन डिफरेंशिएट करने के पहले जो डिनोमिनेटर में x है जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई थ्रू बाय x, दैट कैन बी आल्सो रिटन एज मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x। अब देखिए जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन प्रूव दैट, मतलब देखिए फर्स्ट हुआ या सेकंड हुआ, इसका एक पर्टिकुलर मेथड है, उसी मेथड को अगर आप पकड़ के चलेंगे यू विल गेट द फाइनल आंसर वेरी इजी। हमने थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इसके साथ आ जाएगा, मतलब होगा x इंटू y1 इज इक्वल टू, इधर है माइनस 3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x। ठीक, जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दे आर इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, क्योंकि एक बार देखिए साइन का कॉस होगा फिर कॉस का साइन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर भी हुआ था, यहाँ पर भी वही होगा, सेम चीज इधर भी होने वाली है। फिर ई रेस टू एक्स में होता है ऐसे क्वेश्चन, ई रेस टू एक्स में क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, फिर ई रेस टू एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर ई रेस टू एक्स। ठीक, तो उस तरीके से उस टाइप में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू दैट वाले क्वेश्चन। अब यहाँ तक अब पहुंच गए, फिर हम कर देंगे अगेन, अब लेफ्ट हैंड साइड पर u इंटू वी है, ठीक है, u इंटू वी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको अच्छे से समझिएगा, मैंने लिखते समय एक्स वाई वन एक्स स्टार नहीं लिखा, मैंने एक्स इंटू वाई वन जानबूझ के लिखा था ताकि ध्यान में आए कि यहाँ पर u इंटू वी होना है, दिस वाई वन इज नथिंग बट dy by dx। क्लियर, तो u इंटू वी है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y1 का डेरिवेटिव कौन होगा y2 प्लस y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ